कैसा था पेपर? आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? वाज इट मॉडरेट, डिफिकल्ट? This time it was moderate. As compared to last time, this was quite moderate. In GK section also, it was quite moderate and easy. You can say that. मतलब if someone has studied a little bit, he can easily pass it out. Okay. And also in the English section, it was very easy. The questions, 80% of the question paper was quite easy, so you can easily attempt it. सो फ्रॉम जीके क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? टॉपिक्स बता दीजिए। GK topics were from geography, continents. Some of the questions were from general chemistry, like what is the ore of aluminium, and some of the questions were from I do have my question paper with me, but I don't exactly remember. ओके, एंड फ्रॉम इंग्लिश? English, there were general questions like jumble sentences, and then close word meaning close to the words, something like that. ओके, सो वाज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और This was my second attempt in CDS. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? I just start preparing 1 month before the exam because I was in Sora. कैसा था पेपर? पेपर एवरेज था, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। जीके का थोड़ा बता दीजिए कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जीके में ज्योग्राफी से था, अंडमान निकोबार के बीच में कौन से स्टेट है। एक आर्टिकल था कि जो केवल इंडियंस को, फॉरेनर्स को नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पूछी गई थी। करंट अफेयर्स के थे। अच्छा, और इंग्लिश में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे 10 क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम थे, इडियम फ्रेजेस थी। ओके, आपने सीडीएस के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, कैसे प्रिपेयर किया सीडीएस एग्जाम के लिए? सीडीएस मैंने नॉर्मल बुक्स से की थी, तो मैम की इंग्लिश की बुक, हाँ। और जीके मैंने सब जगह से की थी, जहाँ से मिल जाता था जो कुछ वो पढ़ा। ओके, ठीक है। मनमोहन यादव। बताइए पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्टी था थोड़ा सा, बाकी साइंस से थोड़ा ज़्यादा था, और करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन थे वगैरह। अच्छा, बाकी सब ठीक था। और जीके से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जीके से आपके पॉलिटी से ज़्यादा थे, मतलब पॉलिटिक में आप ये देख लो, ये पार्लियामेंट से ज़्यादा थे वगैरह, और लास्ट में आपका वो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में। अच्छा, और जी इंग्लिश के टॉपिक कौन से थे? कहाँ से इंग्लिश में तो नॉर्मली तो जो हमेशा रहता है वही था, ज़्यादा मतलब टॉपिक जरा बता दीजिए कहाँ कौन? इडियम एंड फ्रेजेस थे उसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स थे। बाकी आपके पैसेज आ गए 2 और वगैरह, और 2-3 और ऐसे जो नॉर्मल जो हर साल पेपर आता वही सेम ही था। और इस बार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था सीडीएस का? सेकंड अटेम्प्ट है। कैसे प्रिपेयर करते हैं आप सीडीएस के लिए? मैंने कोचिंग की हुई थी, अभी तो मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। अच्छा, और कोई दूसरे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? यूपीएससी के लिए। अच्छा, ठीक है। माय नेम इज़ अभिनव, एंड अभी तो इंग्लिश और ओटीई का पेपर हुआ है, मैथ्स का तो वही नहीं है। अभी इंग्लिश भी मतलब मॉडरेट था, और जो जीएस का पोर्शन था उसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन काफ़ी थे, और मॉडरेट ही था पेपर, इतना हार्ड नहीं था। मतलब शायद हो सकता है कट ऑफ आई जाए। पेपर तो मतलब इतने जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे और साइंस के बेसिकली क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी थे। हिस्ट्री एंड जीएस पोर्शन, जनरल नॉलेज का थोड़ा जो पोर्शन था वो थोड़ा ज़्यादा था, स्कीम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। और करंट अफेयर से? हाँ, करंट अफेयर से जनरल नॉलेज, मतलब उससे मतलब जो स्कीम हो गया, स्कीम हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। उससे सरकार जो योजना चला रही है ये क्वेश्चन ज़्यादा थे। यस, माय नेम इज़ प्रकाश। सर बेसिकली जीके का जो क्वेश्चन था सर, उसमें बेसिकली स्कीम से पूछा गया था, और सर हिस्ट्री की थोड़ी लेवल टफ थी, और इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी मॉडरेट थे, और पॉलिटिकल भी क्वेश्चन से मॉडरेट थे। बट सर करंट अफेयर से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, और इकोनॉमिक्स से ऑन एवरेज हर एक सब्जेक्ट से, मतलब बेसिकली सब सब्जेक्ट से लिया गया था क्वेश्चन। 20 सब्जेक्ट से ज़्यादा आए थे सर इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा लगे? यस सर। करंट अफेयर से उतने ही क्वेश्चन आए थे लगभग? सर करंट में 10-12 क्वेश्चन आए थे, जिससे बेसिकली 5-6 क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड थे। अंडर कोविड से रिलेटेड क्या अरेंजमेंट था? सर कोविड से रिलेटेड हैंड सैनिटाइजर किया जा रहा है, मास्क पहनना कंपलसरी है, बच्चे को सोशल डिस्टेंस किया जा रहा है। या नाम बोलो।
हाँ माय नेम इज सुनील कुमार। ये पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडरेट था। और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो थीम बेसिस थे, यानी कि बेसिक नॉलेज मालूम होगी तो आप कर पाओगे, नहीं तो शायद मुश्किल था। और करंट अफेयर वगैरह यानी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। स्कीम यानी जो गवर्नमेंट की स्कीम या योजना वगैरह है उनसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वो ज्योग्राफी से क्या ज्योग्राफी से ज्योग्राफी सही थी, लेकिन इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी उससे एक आधी क्वेश्चन था, इंडियन से ही थी ज़्यादातर। अभी साइंस एंड टेक के कितने क्वेश्चन थे? क्या साइंस एंड टेक के साइंस टैग थोड़ा सा ठीक था, यानी ज़्यादा भी नहीं था। वही नॉर्मल क्वेश्चन थे जैसे जनरल और एग्ज़ाम में आते हैं एसएससी वगैरह, इसी तरह से था। या मेरा नाम प्रदीप है। मैं यूपीएससी सीडीएस की तैयारी के लिए आईएमए का एग्ज़ाम दे के अभी निकला हूँ। जीके का एग्ज़ाम दिया है अभी। सामान्य एग्ज़ाम था, कुछ हार्ड नहीं था। बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे, इतने हार्ड नहीं कह सकते हम। किस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? शायद बैकग्राउंड सब अच्छा था, लेकिन शायद केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स में ज़्यादा बर्डन था शायद। करंट अफेयर से करंट अफेयर से 5-7 क्वेश्चन थे, ज़्यादा आते नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से इससे हिस्ट्री ज्योग्राफी से हिस्ट्री ज्योग्राफी से 10-10 क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन नॉर्मली थे। शायद बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा फोकस था। बायो केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हाँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। कम से कम आए हुए थे 30-40 क्वेश्चन, 30 के करीबन क्वेश्चन आए थे। अंडर कोविड क्या अरेंजमेंट थे? कोविड से रिलेटेड क्या अरेंजमेंट थे? अच्छा है, कुछ वो नहीं है। मेरा नाम तरुण है। हाँ पेपर अच्छा था, ना ही मतलब लेवल ठीक था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, ना ही ज़्यादा इजी था, मतलब मीडियम लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। अच्छा, चलिए बताइए जीके से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जीके में मतलब पॉलिटिक्स से भी थे, ज्योग्राफी से भी थे, हिस्ट्री से भी थे, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे भी थे, और करंट अफेयर्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी थे। अच्छा, और इंग्लिश का टॉपिक कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? इंग्लिश तो पूरी कवर कर रखी थी, सब कुछ थे, उसमें तो कोई वो ही नहीं था कि टॉपिक बता दीजिए प्लीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके जो पैराजम्बल वर्ड्स थे वो सब थे। मतलब इंग्लिश तो पूरी कवर कर रखी थी, कंपेरिजन एनसी वगैरह सब थे। ठीक है, आपका नाम बताइए। चेतन। हाँ, कैसा था पेपर? पेपर इजी था, हाँ। कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मतलब जो पढ़ के गए उसके लिए तो कुछ भी नहीं था, और बाकी बेसिक जो नॉलेज है वो आया था, और कुछ नहीं। और जीके से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जीके के मैम नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, जो करंट अफेयर्स थे वो ज्यादा आए थे। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए। और ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे क्या? कौन कितने पुराने थे करंट अफेयर्स के मैम क्वेश्चन? करंट अफेयर्स के मैम ज्यादा पुराने नहीं थे, ये आप लगा लो सितंबर से जो है ये आ रहे थे, और बाकी थोड़े बहुत जो है कोविड जब शुरू हुआ था तो उसके। और इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? मैम इंग्लिश का भी पेपर आसान था, पर इंग्लिश का मैंने इतना ध्यान से करा नहीं है। कौन से टॉपिक्स थे इंग्लिश में मैम? इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम जो 10-10 क्वेश्चन वो रहते हैं, रीजनिंग थी थोड़ी बहुत, और अरेंज द सीक्वेंस जो ऑर्डर था, ये सारे थे। और आपका ये फर्स्ट सीडीएस का अटेम्प्ट है? यस मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अपने सीडीएस के लिए? कैसे ऑनलाइन। किया? अच्छा, कहाँ ऑनलाइन कहाँ से किया आपने? मैम ऑनलाइन यूट्यूब से कंटेंट लिया है मैंने, और बेसिक केसेस से मतलब कनेक्शन नहीं है। ठीक।